नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ और इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जिस कंपनी के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा वहां पे एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स पहले बना था, उसका टारगेट भी अचीव हुआ है। फिर से एक नया एंटी लेवल्स यहाँ पे बनने वाले हैं। तो वो कहाँ पे एंटी लेवल बनेगा और किस बेसिस में एंटी लेवल बन रहा है और कहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा, वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को टोटली लास्ट तक देखना और इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लेना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो प्लीज आपके रिस्क के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से काम करिएगा। अभी चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी आप सभी जानते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। लेकिन मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बना था ईजीटी प्लानर के ऊपर। मैंने तब आपको बताया था कि इंडिया में दो ही कंपनी जो टिकटिंग बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं, और तो ऑनलाइन टिकटिंग का बिजनेस कंपनी कर रहा है और उस प्लेटफॉर्म में कंपनी लीडर है। और साथ ही साथ कंपनी कैटरिंग का भी बिजनेस कर रहा है और कैटरिंग का बिजनेस साथ ही साथ टिकटिंग का बिजनेस इसका मेन बिजनेस है। साथ ही साथ कुछ अलग कैटेगरीज का बिजनेस भी कंपनी कर रहा है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस कंपनी का जो खासियत है वो एक मोनोपोली जैसा बिजनेस कंपनी कर रहा है, क्योंकि आज अगर मान के चलिए कोई भी रेलवे में, मतलब कोई भी रिजर्वेशन रेलवे में अगर आप किसी भी जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे खाने पीने का जो ट्रेन में आपको जो ऑर्डर्स मिलता है वो देखा जाए तो आईआरसीटीसी के माध्यम से ही आपको करना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे अलग अलग कंपनी है जो आपको, मतलब कोई भी फूड्स वगैरह, साथ ही साथ कुछ खाने पीने का चीज आपको ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, मगर वो प्लेटफॉर्म से आपको लेना पड़ेगा। मगर एक कंपनी, मतलब एक कंपनी टेन के अंदर ही आपको कैटरिंग सर्विस हमेशा देंगे। तो इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी बिजनेस को अलग लेवल में बना भी रहा है। जैसे आज जितने सारे वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये सारे वंदे भारत के एक्सप्रेस में एक पॉइंट्स आप जरूर याद रखना। इस वंदे भारत ट्रेन में एक जगह से अगर दूसरे जगह आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें जो आपको जो मतलब खाने पीने का चीज दिया जाता है, पहले से ही आपके टिकट में वो पैसा आपके पास से कट लेता है। इसका मतलब आपको पहले से ही पेमेंट करना पड़ता है, चाहे आप खाना खाए ना खाए वो अलग बात है। तो इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को डायरेक्टली मिलता है। और रही बात इस कंपनी के परफॉर्मेंस का, तो 56,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और आरओसी आरओई में कुछ एवरेज लेवल के बहुत ऊपर है, बेस्ट लेवल के आसपास देखने को मिला। हाँ, पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, फिर भी कंपनी का इनकम, डेप्थ जीरो, फ्री कैश फ्लो भी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। डेटोस डे के बारे में बात करूँ तो 118 डेज के अंदर अंदर कंपनी को पैसा मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटोस डे मुझे ज्यादा लगा, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कैश कन्वर्जन साइकिल्स। तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स में कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए डेज पेबल जो है, कंपनी बहुत दिनों के बाद डेज पेबल कर रहा है और कंपनी के डेटों से हाथ में पैसा आ रहा है बिजनेस करने के बाद 118 दिनों में। तो कंपनी के इन्वेंटरी जो डे है प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लग रहा है, 18 दिन। तो कंपनीज में कैश कन्वर्जन साइकिल जो पहले कम कम था वो अभी बढ़ चुके हैं। अभी रही बात कंपनीज की जो बाकी पैरामीटर्स है, जहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी लगातार खुद को जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। रिजर्व के बारे में बात करो तो 400 करोड़ से बढ़ के आज हो चुके हैं 2300 करोड़ के आसपास। तो लास्ट 10 इयर्स में कंपनी का जो रिजर्व है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ चुके हैं और साथ ही साथ कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी घटते चले गए। अभी जो बोरिंग्स है वो ना के बराबर है, 100 करोड़ के नीचे है। और कंपनी की जो लाइबिलिटीज है वो भी देखेंगे, लाइबिलिटीज में दो चीज आपको देखना चाहिए। वो है कंपनी का मतलब जो ट्रेड्स पेबल है, मतलब कितने पैसा अभी भी देना बाकी है। कितना बाकी है, 850 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखिएगा कि कंपनी का जो पैसा अभी भी बाकी है पेमेंट करने का, वो कंपनी के जो रिजर्व है उससे कम होना चाहिए। तो रिजर्व से ऑब्वियसली बहुत कम है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो रही बात कंपनीज के एज ए इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस डीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आते हैं कि सर 20% तो पब्लिक के पास है, तो एफआईएस और डीएस के पास उतना होल्डिंग्स क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन निवेश तो करते हैं, उतना ज्यादा हाई निवेश नहीं करता है जहाँ पे उसको फ्यूचर में दिक्कत हो सकते हैं।
क्योंकि इस कंपनी के अगर चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूं तो एस का अगर प्रीवियस डेटा देखेंगे तो देखिए जब कंपनी स्टार्ट हुआ, लिस्टिंग हुआ, उसके बाद धमाका परफॉर्मेंस हुआ और देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं, उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो यही होता है गवर्नमेंट कंपनी का हालत। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था। यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और कंटिन्यूसली तीन तीन हैंडल क्रिएट हुआ। जब लगातार हैंडल क्रिएट होता है तब एक हायर पॉसिबिलिटी है कि उस लेवल का अगर ब्रेकआउट करे तो शानदार तरीके से टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट किया और इस लेवल तक टारगेट भी बना। तो मेरे हिसाब से शानदार तरीके से एक 15% के आसपास टारगेट बना। तो आप कहेंगे सर फिलहाल के लिए क्या कोई नया एंटी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बिग एंटी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कफ विथ हैंडल पैटर्न बनेगा और उस हैंडल पैटर्न के हिसाब से एक ब्रेकआउट भी कंफर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद एक बड़ा सा धमाका हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा ग्रुप के एक स्पेशल कंपनी में जरूर कहूंगा। टाटा स्टील एक मतलब इंडिया की टाटा ग्रुप की एक स्पेशल कंपनी है, क्योंकि कंपनी 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। तो तब से लेकर आज तक कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। करीबन 120 साल से भी ज्यादा, सॉरी 115 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इतना पुराना कंपनी है और कंपनी के ऊपर ट्रस्ट आप करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग बात है। मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ होल्डिंग करके रखा हूँ, और क्योंकि मैं कमोडिटी प्रोडक्ट और जो मेटल सेक्टर प्रोडक्ट है उसके ऊपर ज्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से कंपनी का हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। क्योंकि ग्लोबली मार्केट में कोई भी अगर नेगेटिव पॉइंट्स आए, कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज आए, तो उसका भारी भरकम इम्पैक्ट कंपनीज के ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो टाटा स्टील के ऊपर मैं बहुत बार ट्रेड भी लिया हुआ हूँ और मेरा और एक ट्रेड ऑलमोस्ट एंटी हो चुके हैं और मैं ट्रेड को कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। कहाँ पे एंटी लिया मैं आपको बताऊंगा। एंटी किस बेसिस में लिया वो देखना जरूरी है। चलो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए टाटा स्टील जो मार्केट कैप के हिसाब से देखा है तो 1,56,000 करोड़ के आसपास है। आर तो चलो ठीक है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से देखा है तो कंपनी का पी रेशियो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो अगर मैं एवरेज के हिसाब से देखूं तो आज कंपनी का पी रेशियो टॉप लेवल में है। तो उस हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा हुआ। कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी कर्जा भी लिया करीबन 1% के आसपास, तो थोड़ा सा कर्जा ज्यादा है। फिर भी इस कर्जा लेने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट और कैश फ्लो दोनों ही पॉजिटिव है और इससे कंपनी का एक स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। तो कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी क्वार्टरली में अगर दिखा दूं तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। सर इस बार कंपनी का सेल्स डाउन हुआ। सेल्स डाउन होने के बाद कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ चुके थे और इसी के चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी पिछले सालों में 7,700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया था। इस बार सिर्फ 500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो यही मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ, जब जब कंपनी के ऊपर इस तरीके से कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है, ग्लोबली मार्केट में कुछ इम्पैक्ट आते हैं, तो उसका डायरेक्टली मतलब करेक्शन इस स्टॉक के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो क्यों निवेश करके रखे हैं? क्योंकि सभी जानते हैं इस कंपनी का कुछ भी हो, कंपनी के एवरेजली आपको अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके देंगे। देखिए एवरेज रिटर्न दिखा दो तो 17, 18, 50%, 27% के आसपास रिटर्न दिया। तो जी 1 साल में 27%, 3 साल में 50% और 5 साल में 18% और 10 साल में 17% के आसपास रिटर्न दिया। तो ओवरऑल कंपनी के जो रिटर्न का रेशियोज है वो ठीक ठाक ही है और इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी निवेश करके रखे हैं। अगर रही बात कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं तो आप देखेंगे तो फ्यू मंथ्स में जैसे आप म्यूचुअल फंड ने क्या किया, लास्ट जून मंथ में, अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया। अभी सितंबर का मंथ का डेटा अभी तक नहीं यहाँ पे देखने को नहीं मिला। जब डेटा आएगा तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो कंपनी के जो मतलब डिटेल्स है, चार्ट पैटर्न के डिटेल्स में आपको बता दूं, एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना और इस कप विथ हैंडल को ब्रेकआउट भी किया। और मैंने आपको ये भी बताया कि जब ब्रेकआउट कंफर्म होगा तो अगर 50% के आसपास, अगर टारगेट के आसपास ब्रेकआउट कंफर्म हो तो एंटी मत लेना, थोड़ा सा करेक्शन करने दीजिए उसके बाद एंटी लेना। तो मैंने एक्चुअली एंटी इस कैंडल के आसपास लिया और मेरा ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है और भी गिरेगा और इस लेवल तक आएगा तो मैं और कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा, क्योंकि यही लेवल इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। दूसरी बात यहाँ पे 200 डेज ईएमए को भी टच करेगा।
तो यहाँ से एक रिवर्सल होने का चांसेस भी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए सीएट टायर इंडस्ट्रीज की एक लीडर कंपनी है और टायर इंडस्ट्रीज में मैं एक चीज आपको बार बार कहूंगा कि टायर इंडस्ट्रीज में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि टायर इंडस्ट्रीज का डिमांड इसीलिए बढ़ेंगे क्योंकि इंडिया में ऑटो सेक्टर का डिमांड बढ़ रहा है। तो ऑटो चाहे पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइड्रोजन किसी भी कैटेगरीज के गाड़ियां मार्केट में दिखे, रास्ते में अगर दिखे, तो सारे गाड़ियों में आपको टायर्स तो लगेगा ही लगेगा। इसीलिए सीएट इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है और जितने सारे कंपनीज है उसमें से फोर्थ रैंकिंग में इसका नाम देखने को मिलता है। 8,600 करोड़ के आसपास है इस कंपनी का मार्केट कैप। इस कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत हाई है क्योंकि कंपनी का बाकी पैरामीटर्स धीरे धीरे करके अच्छा हो रहा है। पी रेशियो सस्ते में है, इनकम भी है, डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है और इनकम के साथ साथ कैश फ्लो भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो अर्निंग पर शेयर भी 79 के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी की जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में आपको 2020 में 1100 करोड़ दिखा, 2021 में 1900 करोड़, 2022 में 2800 करोड़, 2023 में 2900 करोड़। तो इसका मतलब सेल्स कंटिन्यूसली ग्रोथ होता चला गया और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और टैक्सेशन इंटरेस्ट सब कुछ पे करने के बाद 2020 में कंपनी 35 करोड़ के आसपास लॉस किए थे, 2021 में 23 करोड़ का प्रॉफिट किए, 2022 में 9 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए, 2023 में 144 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो देखिए कंपनी के ऊपर किस तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी आज प्रॉफिटेबल में बन चुकी, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुके हैं। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर फोकस रखना बनता है। रिजर्व भी बढ़ा, कंपनी का कर्जा भी बढ़ा, तो रिजर्व कंपनी कर्जे से ज्यादा है और कंपनी का CWIP भी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता रहा। और इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी की जो CWIP है इस बार कंपनी ने अच्छा खासा पैसा बिजनेस के ऊपर लगाया और फिक्स एसेट भी देखिए 6 करोड़ के आसपास है, सॉरी 6000 करोड़ के आसपास है। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहूंगा आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया जा रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे बन सकता है। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो सीएट के ऊपर एक शानदार तरीके से चार्ट पैटर्न बना था, एक कफ विद 100 पैटर्न्स बना था और मैंने आपको यहाँ पे भी वीडियो बना के शेयर किया था। जब करेक्शन हुआ यहाँ पे भी वीडियो बनाया और उसके बाद जब रिवर्सल किए इस लेवल में फिर से आया, फिर से यहाँ पे वीडियो बनाया और देखिए किस तरीके से शानदार तरीके से टारगेट भी अचीव हुआ। जो टारगेट बना वो 41% के आसपास और मेरे एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूं तो 224 डेज तक लगा। इसका मतलब 7.5 मंथ यहाँ पे देखने को मिला। तो 7.5 मंथ के आसपास देखने को मिला। तो देखिए सोचिए एक साल में भी अगर इस तरीके से प्रॉफिट मिलता तो भी मैं खुश हो जाता, बहुत खुश हो जाता, क्योंकि 40% के आसपास रिटर्न मुझे 7 साढ़े 7 8 मंथ के अंदर अंदर मिला। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो बाकी आप इस तरीके से ट्रेड को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ कंटिन्यू रहिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं पहले से आपको सारे अपडेट्स आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड। तो श्री वेंकटेश रिफाइनरी लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जो आगे चल के एक धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अलग लेवल का दिखा। कंपनी का कर्जा मानता हूँ बहुत ज्यादा है, फिर भी इस कर्जे को देने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट में है, हाथ में कैश भी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है और कंपनी ने एक अच्छा खासा बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया बोनस का। हर एक शेयर के बदले एक शेयर कंपनी देने वाला है और वो देंगे 27 तारीख को, 27 अक्टूबर में कंपनी को बोनस देने वाले हैं। तो वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना और इस टोटली जो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ वो एजुकेशन पर्पस में है, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको रिस्क लेना है तो आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए, आपको प्रॉफिट कमाना है और लॉस लेना है तो उस हिसाब से आप रिसर्च करके ही काम करिए। तो मेरे खुद का रिसर्च है, मैं इसीलिए मैं आपके साथ सिर्फ एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।